प्रथम वर्ष कक्षा के अंतर्गत पूर्व में मैंने आपको संक्षिप्तीकरण क्या है, उसकी विशेषताएं, संक्षिप्तीकरण क्यों आवश्यक है, केवल साहित्य में ही नहीं, केवल अनिवार्य हिंदी में विषय में ही नहीं बल्कि जीवन में भी संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता क्यों है, और एक संक्षेपण का मैंने दो उदाहरण भी आपके सामने पूर्व में व्याख्यान में प्रस्तुत किए थे। आज संक्षिप्तीकरण के इस अंतिम व्याख्यान में मैं दो तीन अवतरण लूँगा और उसके उसको संक्षेपण करेंगे हम, और इस अध्याय का हम इस तरह समापन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व संक्षेप में मैं इस संक्षिप्तीकरण पर पुनः आपको बता दूं कि किसी भी जो विस्तृत लेखन जो होता है हमारा, उसमें जो मूल और उपयोगी जो तथ्य होते हैं उसको किस तरह से हम सुरक्षित रखें, उसको किस तरह से सुरक्षित रखने की कला को सीखें, वही संक्षिप्तीकरण होता है। इसलिए वो बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, क्योंकि जीवन में जितने भी तरह के हम कार्य करते हैं उन सब कार्यों में यह बहुत आवश्यक है कि अनावश्यक जो भी प्रसंग, वर्णन, गौण या असंबद्ध जो भी बिंदु है जीवन में या हमारे हिंदी विषय में, उन सब का परित्याग करके हम किस तरीके से तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचें। कई बार आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति होते हैं एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, जबकि वह मूल बात एक ही होती है। इस तरह से एक बार किसी बात को दोबारा पुनरावृत्ति ना करके उसका संक्षिप्तीकरण हम करें तो वह हमारे लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए भी बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है सामने वाले व्यक्ति को कि हमारे व्यक्तित्व में एक पूर्णता है और एक स्पष्टता भी है। हम किसी भी भाव को बहुत सरल तरीके से समझा सकते हैं, वो बहुत बोधगम्य दृष्टिकोण से अपने हमारे भाव को समझ लेता है, और इस तरह से हम अपने जीवन में एक क्रम जो होता है हमारा वह इस तरह से चलता है कि कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता कि इस व्यक्ति के जीवन में भटकाव है। यदि हम संक्षिप्तीकरण को सीख लें तो हमारे जीवन में एक क्रमबद्धता और प्रभावमयता जो होती है वह भी आ जाती है। और यदि हम हिंदी विषय के दृष्टिकोण से देखें तो भाव और भाषा दोनों ही ना तो विसंकलित होती है, वह सुसंबद्ध रहती है, गतिशील रहती है, प्रभावपूर्ण रहती है, और संक्षिप्तीकरण इसलिए बहुत आवश्यक है। आज जीवन बड़ा व्यस्त हो गया है और कम से कम समय में व्यक्ति अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है। वह अधिक पढ़ना लिखना नहीं चाहता, अधिक पढ़ना न लिख करके कम पढ़ करके वह अधिक से अधिक बातों को सीखना चाहता है, और उसके लिए वह संक्षिप्तीकरण को अपनाता है। यदि हम हिंदी विषय में देखें तो हम यह देख रहे हैं कि किसी भी मूल रचना या अंश के तथ्यों और भावों को लगभग 1/3 शब्दों में समेट देना ही संक्षिप्तीकरण कहलाता है। ये पूर्व में मैंने आपको सब बहुत विस्तृत रूप से मैंने संक्षिप्तीकरण क्यों, कैसे, संक्षिप्तीकरण की परिभाषा, संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता और उसका महत्व, इन सब बिंदुओं पर मैंने बहुत गहराई से आपको विचार प्रकट कर दिए। बस आप केवल इतना ध्यान रखें कि यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी संक्षेपण या किसी भी जो अवतरण आया है संक्षिप्तीकरण करने के लिए उसे बहुत आसानी से आप कर देंगे। और मेरे द्वारा जो उदाहरण भी आपको दिए जा रहे हैं उन उदाहरणों को मैं पढ़ करके उसका संक्षेप कर रहा हूँ, उसको भी आप बहुत ध्यान से उसको सुनें, उसके नोट्स के रूप में भी उसको तैयार करें। देखिए, पूर्व में मैंने आपको 2 उदाहरण प्रस्तुत किए थे। आज एक तीसरे उदाहरण में मैं यथासंभव जो मूल अवतरण है उसको पढ़ करके उसका एक संक्षिप्तीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। पहले हम उस मूल अवतरण को पढ़ें। मैं दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक गया और देखा कि प्रत्येक स्थान पर गुलामी, प्रशंसा और आदर की उत्सव यात्रा के साथ मौजूद है। लोग उसकी बलिवेदी पर नवयुवकों और नवयुवतियों की भेंट चढ़ाते हैं और उसे देवता के नाम से पुकारते हैं। उसके चरणों में सुगंध या शराब चढ़ाते हैं और उसे बादशाह के नाम से पुकारते हैं। उसकी मूर्ति के सामने धूप पत्तियां सुलगाते हैं और उसे अवतार का नाम देते हैं। शीश नवाते हुए उसके सामने गिरते हैं और उसे कानून कहते हैं। उसके लिए लड़ते और दूसरों का वध करते हैं और उसका नाम राष्ट्रीयता रखते हैं। अपने आप को उसकी इच्छा पर छोड़ते हैं और उसे पृथ्वी पर परमात्मा की छाया मानते हैं। उसके विचार और विश्वास के जोश में अपने घरों में आग लगाते हैं और इमारतों को गिराते हैं। उसे भाईबंदी और समानता के नाम से स्मरण करते हैं। यह जो अवतरण है, इस अवतरण को बहुत ध्यानपूर्वक मैंने आपके सामने पढ़ा। किसी भी अवतरण को हम उसका संक्षेपण करने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि एक तो बहुत ध्यानपूर्वक हम उस अवतरण का केवल एक बार नहीं
उसका कम से कम 2-3 बार उसका हम पढ़ें, उसका अध्ययन करें। तत्पश्चात जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम समझने का प्रयास करें कि जैसे हमने यह अवतरण पढ़ा, इस अवतरण में हमने देखा कि जो संसार में जो व्यक्ति अकारण जो एक प्रकार से हम प्रशंसा, अंध पूजा करते हैं, किसी को खुशामद करते हैं और अनुचित जो कानून होते हैं उनको भी हम व्यवस्था से जिस पर स्वीकार करते हैं, उस पर अवतरण में एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से हमारे सामने बात रखी गई है। और उसको जो राष्ट्रीयता के नाम पर वर्तमान समय में हमारे देश में जो झगड़े फसाद होते हैं या जो भी हमारे बंधुत्व की भावना पर जो चोट पहुंचाई जा रही है किन जिन कारणों से, उन पर इस अवतरण में एक तथ्यात्मक रूप से हमारे सामने बात रखी गई है। तो ये तो एक मोटे तौर पर हमें हमारे लिए समझने की बात होती है कि इसमें क्या कहा गया है। अब जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस बिंदु में आप देखें तो जो हमारे सामने नज़र आते हैं कि जो एक अंधविश्वास, अंध पूजा, जो एक प्रशंसा करने की भावना, ये सब बिंदु हैं जिसे आप एक नोट कर सकते हैं अवतरण में संक्षेपण के दौरान। अब इन बिंदुओं को हमने जब नोट कर लिया है तो अब इसका शीर्षक सबसे पहले तो हम क्या दें। शीर्षक यह है कि मनुष्य किसी भी रूप में इस अवतरण में बताया गया है, चाहे वह कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी एक प्रकार से, चाहे वह व्यक्ति हो या ईश्वर हो या कोई भी अन्य तथ्यात्मक कोई भी घटना, कोई वस्तु हो, उन सब के किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, गुलाम बना हुआ है। तो गुलामी के जो विविध रूप होते हैं उसका एक चित्रण इस अवतरण में हमारे सामने रखा गया है। तो शीर्षक मेरे दृष्टिकोण में जो बहुत अच्छा शीर्षक इसका हो सकता है वह है कि गुलामी के विविध रूप। अब गुलामी के विविध रूपों में जो बात रखी गई है उसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको आप बहुत ध्यान से देखें, सुने। सबसे पहले तो लगभग जो 110 या 120 शब्दों के आसपास ये जो अवतरण है, उस अवतरण का जब हम संक्षेपण करेंगे तो इसका 1/3 लगभग 40-45 शब्द से अधिक न होने चाहिए। तो इसका अवतरण हम इस तरह कर सकते हैं कि मैंने सारे जगत में देखा कि जहाँ अकारण प्रशंसा या आदर का भाव होता है, जहाँ अंध पूजा और खुशामद होती है, जहाँ अनुचित कानून भी किसी भी कारण से स्वीकार किया जाता है, चाहे वह व्यवस्था से हो या किसी अन्य कारण से, और जहाँ राष्ट्रीयता के नाम पर झगड़े फसाद होते हैं, और जहाँ समता और बंधुत्व की भावना के नाम पर दूसरों पर अपने जो विचार होते हैं, अनुचित विचार भी आप उसको कह सकते हैं, उसको थोपे जाते हैं, वहीं गुलामी होती है। प्रत्यक्ष रूप से चाहे यह कुछ और ही दिखाई दे, लेकिन वस्तुतः यह गुलामी ही है। यह जो अवतरण इस तरीके से मैंने आपके सामने जो प्रस्तुत किया है, उसकी शब्द संख्या लगभग आप देखें तो यह 4-5 लाइन में मैंने आपको प्रकट किया है, तो यह 50-60 के बीच में आ रही है। और यह अवतरण लगभग मैं देख रहा हूँ कि 140-50 शब्दों के बीच है। तो इस अवतरण में जो प्रस्तुत किया गया है, गुलामी की संपूर्ण बात को मेरे द्वारा प्रकट कर दिया गया है, उसमें लगभग 50 शब्द हमारे आ रहे हैं। तो आप इस अवतरण के जो मैंने संक्षेपण किया है उसको बहुत ध्यानपूर्वक दोबारा सुने और अपने स्वयं ही उसको करने का प्रयास करें, फिर मेरे द्वारा जो संक्षेपण किया गया उससे आप मिलाएं। अब दूसरा एक अन्य अवतरण मैं आपके सामने एक और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया के समान पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी और सलाग्नी गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान देकर समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में मनुष्य ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के सामने यमराज को भी हारना पड़ा है। सती सावित्री, वीरांगना लक्ष्मीबाई और तपस्विनी उर्मिला की दिव्य झांकियां प्रेरणा की स्रोत हैं और पुरुष को चेतना और जागरण का संदेश देती है।
नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। और भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। पूरे अवतरण में भारतीय नारी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, उसके त्याग, महत्व, उसके गुणों और भारतीय नारी में जिन नारियों को एक हम ईश्वर तुल्य मान करके उनकी पूजा करते हैं उसका विवेचन किया गया है। मोटे तौर पर देखें तो इस अवतरण में प्रत्यक्ष रूप से भारतीय नारी के संघर्ष, त्याग और बलिदान की भावना को रेखांकित किया गया है, जो धीरे धीरे इस अवतरण में एक ईश्वरीय स्त्री के रूप में हमारे सामने उनका गुणों का विवेचन किया गया और उनके नाम उस रूप में हमारे सामने आज भी विवेचित हैं। तो इस अवतरण में चूंकि भारतीय नारी की महानता का विवेचन है तो हम इसका जो शीर्षक है वह रख सकते हैं भारतीय नारी की महत्ता। अब इस संक्षेपण में हम सीधे यह कह सकते हैं कि जो त्याग, बलिदान और साहस, शक्ति और सेवा की भावना से परिपूर्ण जो भारतीय नारी के अलौकिक गुण हैं उसके कारण से उसे पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। उसे लक्ष्मी और देवी के रूप में भी उसकी पूजा की जाती है। उसके बलिदान, त्याग के प्रकाश से पुरुष का मार्ग सदैव प्रशस्त हुआ है। जहाँ नारी का सम्मान है, जहाँ नारी का सम्मान और आदर है, वह स्थान भारतीय संस्कृति में सदैव स्वर्ग तुल्य समझा गया है। इस तरह ये समाप्त होता है संक्षेपण। पूरे अवतरण को मैंने 3-4 जो पंक्तियां हैं उसमें समेटा है और उसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुन करके उसको नोट्स के रूप में आप उतारें धीरे धीरे, और उसके पश्चात आप स्वयं पहले उसको करने का प्रयास करें। आपको बहुत आसानी से यह संक्षेपण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह आपको समझ में आ जाएगी। तो इस अध्याय का जो मैंने मेरे द्वारा 4 उदाहरण प्रस्तुत करके आपको समझाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से आपको अब संक्षेपण अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इस संक्षेपण से संबंधित मेरे 3 जो व्याख्यान हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने और इस संक्षेपण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप एक नोट्स के रूप में उतार करके रखें। आपसे इस संबंध में एक असाइनमेंट में प्रश्न भी मैं दिया जाएगा जिसमें आप संपूर्ण उत्तर को अच्छे तरीके से व्यक्त करना होगा आपको। बस कुल मिलाकर आपको ध्यान इतना ही रखना है, कोई भी संक्षेपण से संबंधित कोई भी अवतरण आता है तो उस अवतरण को आपको बहुत ध्यान से कम 2-3 बार पढ़ना है और उसके बाद उस पर खूब मनन, चिंतन, विचार करना है और क्या क्या जो महत्वपूर्ण तथ्य या विचार उस अवतरण में आए हैं उसको आप रेखांकित करें और उसको बार बार पढ़ करके ऐसे प्रमुख शब्द और वाक्यांश को आप रेखांकित करें जो आपके संक्षेपण करने के दौरान बहुत काम आ सकते हैं, आपके लिए बहुत आवश्यक वो हो सकते हैं। भाषा के संबंध में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको सामासिक जो शब्दावली या जो है हमारी सामासिक पदावली उसको प्रयोग में लाना है, क्योंकि समास के द्वारा ही आप शब्दों की संख्या को सीमित कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने पूर्व में अपने व्याख्यान में संक्षेपण में आपको बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे जो हमारे वाक्य है उसके स्थान पर वह एक शब्द में भी उसका काम चला सकता है। मैं उदाहरण आपको मैंने पूर्व में भी दिए थे, 2-3 उदाहरण में और देकर के इस व्याख्यान को समाप्त करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि किसी अवतरण में आप लिख रहे हैं कि कोई अवतरण में आया है कि जो मानसिक श्रम से आजीविका अर्जित करता है व्यक्ति, तो आप उसकी जगह केवल अवतरण में आ सकता है कि मानसिक रूप से आजीविका अर्जित करने वाला जो व्यक्ति है यह पंक्ति है, लेकिन आप इसको दोबारा हुबहू वैसा उतारेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप उसके लिए केवल एक बुद्धिजीवी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं।
ऐसे बहुत से आप उदाहरण हैं। आप जब हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण संबंधित जो आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे जो लंबे लंबे जो वाक्य होते हैं उनकी जगह एक शब्द जो प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, उसको आप पढ़ेंगे तो आपके संक्षेपण की प्रक्रिया आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। उदाहरण जैसे कोई हम एक पंक्ति प्रयोग में लाते हैं, सोच समझ कर कार्य करना चाहिए, तो आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि विवेकशील बनना चाहिए। इसे आपका काम चल जाएगा अवतरण में संक्षेपण के दौरान।